हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सिंप्लीफिकेशन सेशन। और जैसा कि हम पहले ही 3 सेशन कर चुके हैं और आज हम मेरे साथ करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का 4th पार्ट। कई सर हमने भी जो क्वेश्चंस किए हैं सिंप्लीफिकेशंस पे, तो उसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज ये वाला एरिया कवर किया है। और आज हम करने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट, जिसमें लॉ ऑफ इंडिसाइसिस यानी पावर वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो इस पे हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स बात समझ लेते हैं, क्या है लॉ ऑफ इंडिसाइसिस। जैसे कि ए की पावर एम है, इसको अगर ए की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। यानी अगर हमारा बेस सेम है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो क्या होगा, उस बेस पे जब हम पावर को कंबाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये ए एम प्लस एन हो गया। यहीं पे अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता तो ये क्या हो जाता, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी बेसिक लॉ ऑफ इंडिसाइसिस है, ये हमें दिमाग में सेट रखने हैं, ये हमें जानने हैं, राइट। और इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, एक और चीज, ए पावर एम अगर होल पावर एन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इंटू एन। यानी ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, होल पावर करने पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कुछ और बेसिक चीजें, ए पावर अगर माइनस एम है तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर ए की पावर प्लस है एम है तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एम हो जाएगा। ऑल राइट गाइस। अच्छा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं कहूं 4 की पावर x इक्वल टू 2 पावर 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या होता है कि बेस हम अगर सेम बनाएंगे तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है, 4 है, और यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम 4 को 2 बना दें या 2 को हम 4 बना दें। तो अगर हम 2 को 4 बनाते हैं तो ये 4 की लिए क्या करना पड़ेगा, पावर हाफ हो जाएगी, हमने स्क्वायर किया तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी अब बेस अगर हमारा सेम हो गया तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो इस पार्ट में सिंप्लीफिकेशन हमें इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा मिलेंगे जहां पे हमें पावर को इक्वेट करना होगा। ऑल राइट गाइस, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम जल्दी से। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जल्दी से कैसे करें, हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्या इसको हम 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है ना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये देखना कि पूछा क्या गया है, 5 की पावर, कि 5 की पावर कितनी बनेगी। तो हमें क्या करना है, सब कुछ जो लेफ्ट साइड है वो 5 की पावर में देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, और होल पावर 3 है, तो लॉ ऑफ इंडिसाइसिस के हिसाब से ये मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए ना, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ तो सीधे 5 की पावर 3 है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो डिवाइड वाला पार्ट है, आप समझ रहे हैं, ये 625, ये क्या है, ये होता है 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 है यहाँ पर। अब जब ये सारी 5 की पावर हो गई तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, क्या, ये 6 पावर के साथ में जब ये मल्टीप्लाइड है गाइस तो ये 3 पावर ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। और डिवाइड की जगह से ये 4 पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी राइट साइड जो हम 5 की पावर x कह सकते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या बन गया हमारा, 5 की पावर 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 4 इज हाउ मच, 5, है ना। तो आप देख लीजिए जल्दी से, 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर x। तो यहाँ पे अब हमारा बेस सेम हो गया, इसका मतलब है पावर को इक्वेट कर सकते हैं और सीधे x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, जो कि हमारे ऑप्शन सी में। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, और देखिए क्या आप इसको 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आप कोशिश करिए, राइट। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कोशिश करिए, डेफिनेटली इसको करना आसानी से बन जाएगा आपको। अच्छा, मेन बात यहाँ पे अगर फिर से वही है, पूछा क्या गया मुझे, यहाँ पे 16 की पावर पूछा गया है। तो इसका मतलब अगर मैं सब कुछ 16 की पावर में कन्वर्ट कर दूं तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 16 आप समझते हैं 4 इंटू 4 होता है, यानी 4 का पेयर बनेगा तो 16 आ जाएगा। तो एक पेयर हमें यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा पेयर यहाँ पे दिख रहा है। तो या क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे 16 हमारा 2 बार आ गया तो 16 की पावर 2 हो गया, है ना। 16 2 बार आ गया तो 16 की पावर 2 हो गया, और होल पावर 5 है तो इंटू 5 हो जाएगा। ऐसे जो दूसरा ब्रैकेट है 4 इंटू 4, ये तो एक ही बार आया तो 16, यहाँ पे पावर क्या है, 7 है ना। और डिवाइड में 4 की पावर 2 को आप कह सकते हैं डायरेक्टली 16। ऑलराइट, अब देखिए सब कुछ जब 16 में हो गया तो राइट साइड देखने की जरूरत ही नहीं है, आप लेफ्ट साइड को ही देख लीजिए, बिकॉज राइट साइड तो ऑलरेडी 16 है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 में 2 इंटू 5 यानी 10 के साथ में ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर
ऐड हो जाती। और यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे पावर 1 होती, जब पावर मेंशन ना की जाए तो 1 ही होती है, तो ये 1 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन देखें तो 16 की पावर में 10 + 7 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 16 की पावर 16 ही हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड 16 की पावर x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 16 आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, समझ में आ गया पिछला क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, 42 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 477 इक्वल टू 6 पावर समथिंग। तो यहाँ पे हमें 42 का स्क्वायर कैसे निकालनी है जानना जरूरी है। यानी जब नंबर 50 के आसपास हो तो एक आसान तरीका होता है, 50 से गैप देखिए कितना है, 8 है, तो शॉर्टकट क्या बनता है, 25 प्लस माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप होता है। ये कहीं भी काम करता है जहाँ पे नंबर 50 के आसपास होता है। तो यहाँ पे 50 से कम है यानी, तो यहाँ पे 25 में क्या हो जाएगा, ये कम है तो 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 25 में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ज्यादा होता तो ऐड हो जाता, कम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरा स्टेप कहता है आपका 8 का स्क्वायर, जो कि 2 डिजिट में लेना होता तो ऑलरेडी 64 2 डिजिट में, तो 25 माइनस 8 17 होता, तो 1764 बन गया। तो ये वैल्यू कितनी है, 1764। इसमें से आप 3 स्क्वायर 9 ऐड कर देंगे और 477 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 477 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं ये कंबाइंड कर दूं तो ये कितना हो गया, 1773 हो गया। और अगर मैं 473 माइनस करता तो 1304 और चला जाएगा, मतलब इसमें से माइनस करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी हाउ मच, ये बन जाएगी गाइस 1296। अब ये पक्का 6 की पावर होता है, ये आपको जानना जरूरी है। ये क्या होता है, यहाँ तो राइट साइड 6 की पावर x है, तो 1296 जो होता है वो 6 की पावर 4 होता है, इक्वल टू 6 की पावर x। तो यहाँ पे x हम कह सकते हैं सीधे क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतने क्वेश्चन करने के बाद इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप देख रहे हैं राइट साइड क्या है, 2 की पावर समथिंग लिखा हुआ है, यानी सब कुछ हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें तो काम आसान हो जाएगा। ये ऑलरेडी 2 की पावर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो 64 को पहले सोचिए, ये क्या है, ये 2 की पावर क्या है, 6 होता है। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। 128 क्या है, ये 2 की पावर 7 है ना, और 16 क्या है, ये 2 की पावर 4 है। तो सब कुछ अब हमने 2 की पावर में देख लिया, तो अब काम कितना आसान हो जाएगा, इसको देखिएगा जरा यहाँ पे। 2 की पावर 9, ये जो मल्टीप्लाइड है, अब देखिए 2 की पावर 6 क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो जब चीज मल्टीप्लाइड है तो ये पावर ऐड हो जाएगी 6, है ना। और यहाँ पे ये डिवाइड है तो ये पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक बात और समझिए, ये जो राइट साइड मल्टीप्लाइड है, ये लेफ्ट साइड में तो आपकी डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो ये पावर भी आपकी एक तरह से क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो ये पूरा 2 की पावर x बन जाएगा। ये पावर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी, लेफ्ट साइड में डिवाइड होने की वजह से सब्ट्रैक्ट कर दी। तो आपका 16, 9 + 6 15, 15 में आपका 11 चला गया, तो आपका बच गया कितना, 4। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ऑलराइट, अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इस तरह से सिचुएशन आ जाए हमारा, ठीक है ना, रूट वाली बात आ जाए। तो पहले देखिए जरा, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बहुत आसान है ये, राइट। पहले देखिए रूट ट्वेल्व 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो अल्टीमेटली तो एक बार ही हो गया ना। रूट ट्वेल्व का मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, 12। और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो एक तरह से रूट 12 ही हो गया, है कि नहीं। प्लस 9 पावर 1/2, 9 पावर 1/2 का मतलब रूट 9, जैसे रूट 12 की पावर 1/2 का मतलब रूट 12। तो ये क्या होगा, रूट 9 की वैल्यू तो 3 होती है ना। और राइट साइड बोला है x, 8 की पावर क्वेश्चन मार्क यानी x मान लेते हैं, प्लस रूट 12 और माइनस 509। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जानबूझ के डिजाइन किया गया है ऐसा रूट 12 कि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैंसिल हो गया, या इधर आएगा तो लेफ्ट साइड माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो 8 की पावर x बना वो क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट माइनस है इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 512, सॉरी 3 + 509, 3 + 509, है ना। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 512 मैंने गलती से लिख दिया था, ये हो जाएगा 3 + 509 विच इज 512। अब 512 क्या है, ये 8 की पावर 3 है, तो हम कह सकते हैं बेस सेम हो गया, तो पावर को इक्वेट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा।
सो गाइस वी हैव डन दीज क्वेश्चंस, राइट। आई होप आपको पसंद आए होंगे, राइट। और मैं बहुत सारे और भी वीडियोस डालता रहता हूँ, मेरे एक चैनल है मैथ्स प्लस जेपी सर, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।